जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब आप प्रसाद पाइए। इस प्रकार से नेत्र बंद करके वे भगवान से बड़े ही सच्चे हृदय से भोग लगाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान नहीं आते हैं। जब भगवान नहीं आते हैं और वे बार बार अपने नेत्र बंद करके और फिर भगवान का ध्यान करते हैं, जब भगवान नहीं दिखाई देते हैं तो वे वहीं जमकर बैठ जाते हैं कि हे भगवान, जब तक आप प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक हम प्रसाद नहीं पाएंगे। इस प्रकार से 3 दिन व्यतीत हो जाते हैं और धन्ना भगत भूख से एकदम बिलबिलाने लगते हैं। वे बड़े ही करुण स्वर में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, गुरुदेव की आज्ञा है कि जब सालग्राम जी भोग लगा ले में, वो प्रसाद पाले में, तभी तुम प्रसाद पाना। इसलिए जब तक आप नहीं पाएंगे तब तक हम नहीं पाएंगे। इस प्रकार से वे जिद करके बैठ जाते हैं। तब तीसरे दिन भगवान का हृदय अपने भक्त का सच्चा भाव देख करके द्रवीभूत हो जाता है और भगवान श्री श्याम सुंदर वहीं प्रकट हो जाते हैं और श्री धन्ना जाट जी को बड़े ही माधुर्यमय दर्शन देते हैं। बोलो श्री रास बिहारी भगवान की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी प्रकट हो जाते हैं और वे कहते हैं कि धन्ना, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आओ हम दोनों लोग भोजन करते हैं। तब धन्ना जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, हमारे गुरुजी ने कहा था कि पहले प्रभु को पवा देना, इसके बाद ही पाना। जो जो प्रसाद बचे उसी को पाना। तब भगवान धन्ना जाट की जो बाजरे की रोटी होती हैं और साग होता है, टेंटी का अचार होता है, खीर होती है, बढ़िया सुंदर गौ माता के दूध से बनी हुई खीर होती है और गौ माता के घृत से चुपड़ी हुई रोटी होती हैं। तब भगवान बड़े ही प्रेम से भोग लगाने लगते हैं और वे धन्ना जी की आधी रोटियां खा लेते हैं। फिर कहते हैं कि लो धन्ना, अब तुम भी प्रेम से पाओ। तब धन्ना जी बड़े प्रेम से पाते हैं। इस प्रकार से भगवान प्रसाद पा करके और अपने धाम को चले जाते हैं। तब धन्ना भगत जी भी प्रसाद पा करके और भगवान का मंगलमय दर्शन करके बड़ा ही प्रेम विभोर हो जाते हैं वे, और भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन करने लगते हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण